Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। हर सुबह की भांति आज भी हम आपके सुबह को शानदार बनाने के लिए लेकर आए हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसमें बहुत सारे शानदार प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आपके आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज का डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी को हर एक बच्चा बच्चा जानता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका बहुत ही अहम योगदान है, जो जन्मों जन्मांतर तक भूला नहीं जा सकता। ठीक है, तो और बहुत सारी बातें हैं महात्मा गांधी से संबंधित, उनसे संबंधित कुछ दिवस मनाए जाते हैं, उसको जानेंगे। आज हमारा राष्ट्रीय छुट्टी भी है। 3 ही राष्ट्रीय छुट्टी होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को, तो इसमें ये राष्ट्रीय छुट्टी भी है। ठीक है, नेशनल हॉलीडे है। और बहुत सारी बातें करेंगे आगे। तब तक शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले फिर वही बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए हैं तो, और पुराने लोग भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोग बेल आइकन को प्रेस करने में पता नहीं क्यों कोताही बरत रहे हैं, तो जाइए जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक बात और, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यार दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ओके, तो हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी पर आधारित प्रश्न आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े प्रवर्तक के रूप में जाने जाते थे। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उसमें आप लोगों ने ये गाना को अवश्य सुना होगा, आज भी इस गानों को याद करते होंगे कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो यही गांधी जी के चलते प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 2 अक्टूबर को, मतलब आज के ही दिन। ठीक है, दूसरे प्रश्न की हम लोग चलेंगे। इसमें बहुत सारी बात लिखी हुई है। हाँ, एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है जो देखिएगा आपकी, 15 जून 2007 से यह मनाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मतलब 2008 से यह वर्ष, यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है। दूसरे प्रश्न की हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? स्वच्छ भारत मिशन, यह एक नरेंद्र मोदी द्वारा, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ऐसा स्कीम लॉन्च किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक स्वच्छता का सपना आ जाता है। स्वच्छ भारत मिशन, इसके बहुत सारे नारे दिए गए थे, जैसे स्वच्छता ही सेवा, ट्रेन, प्लेन, जैसे भी हुआ जन जन तक यह संदेश पहुंचाया गया कि हमें स्वच्छ रहना भी ज़रूरी है। माइंडसेट में अब हम लोगों का सुधार हुआ है। यदि अब हम कहीं कूड़ा फेंकते हैं या कुछ कचरा फेंकते हैं तो एक बार याद आता है कि नहीं, स्वच्छ नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सब इन्हीं के बदौलत हो पाया है, और यह 2014 को लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, मतलब इस वर्ष इसके 6 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था कि 2014 से लेकर 2019 तक पूरे भारत को स्वच्छ बना देंगे, और इसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स आएगा। बहुत मतलब इंडिया को स्वच्छ बनाने के लिए, प्लास्टिक को बैन करने के लिए 2019 में जब इनका 150वां जयंती मनाया जा रहा था, तब प्लास्टिक को भी मतलब कम करने के लिए उपाय शुरू किए गए। तो कुल मिलाकर भारत को स्वच्छ कैसे बनाया जाए, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। खासकर सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है, और जनता का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है, और जनता जागरूक हो भी रही है। एक बात और याद आ गया, मैं बता दूं कि इस वर्ष 2020 में गांधी जी की 151वीं जयंती मना रहे हैं। हो सकता है आपसे पूछ दे, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछती है सर परीक्षा में। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तीसरे प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो खेल की बात है, भारतीय खेल प्राधिकरण की बात है, तो नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जो खेल मंत्री है। तो अभी खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये कहाँ किया गया है? तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ठीक है, 1 अक्टूबर को किया गया। तो बस नया लोगो लॉन्च किया गया। हो सकता है आपसे इमेज देकर पूछ दे प्रश्न कि यह लोगो किसका है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 की जांच करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जिस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी होगी वही ऐसा काम कर सकता है।
तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है, तो उत्तर प्रदेश ही सबसे अधिक कोविड-19 जांच, मतलब 1 करोड़ से पार कर गया ये कोविड-19 जांच चेक करने में। और कोविड-19 का आंकड़ा तो आप लोग देख ही रहे हैं, प्रत्येक दिन 80,000, 85,000, 90,000 के करीब आंकड़ा आ रहा है। मरने वालों की संख्या भी 1,000 प्लस हो रही है। वैक्सीन का तो कोई चांस दिख ही नहीं रहा है, लग रहा है अगले साल ही आएगा। लेकिन एक बात तो है, अब हम लोग कोरोना के प्रति थोड़ा सा उदार हो गए हैं, नो रिएक्शन हो गया है हम सब कोरोना के प्रति। बस अब टीवी में ही कोरोना दिख रहा है और बाकी पता नहीं केस कहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, तो छोड़िए, खैर हम लोग अपने काम की बात जानते हैं। उत्तर प्रदेश को जानिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आपको पता होगा। लार्जेस्ट सिटी कानपुर, सब गंगा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विधानसभा में सबसे ज़्यादा 403 सीट, विधान परिषद में सबसे ज़्यादा 100 सीट, राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में सबसे ज़्यादा 80 सीट। बड़ा राज्य है तो इसका हाई कोर्ट, ये नहीं कि लखनऊ में राजधानी, बहुत जगह हाई कोर्ट, मोस्टली जगह राजधानी जो होता है सभी राज्यों का वही हाई कोर्ट भी होता है। लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो कहाँ है, प्रयागराज में है। इलाहाबाद का नाम चेंज हो चुका है, प्रयागराज, आपको पता है। इसका ब्रांच कहाँ है, लखनऊ में। बड़ा राज्य है इसलिए ब्रांच होना जरूरी है। एरिया वाइज रैंक इसका क्या है, 4th है। और पॉपुलेशन रैंक इसका क्या है, 1st है। एरिया वाइज रैंक याद करने का मैंने ट्रिक बताया था, यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। ट्रिक ये था कि ताजमहल कहाँ है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है, तो उसमें 4 मेन साइड में 4 मीनारें हैं, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट मीनारें हैं। तो इससे याद रखिएगा चीज, ताजमहल में 4 मीनारें हैं, ताजमहल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो इसकी एरिया वाइज रैंकिंग भी 4 होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे एससी शेड्यूल कास्ट, एक मिनट, उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे एससी को बढ़ावा देने के लिए किसने असीम मिशन लॉन्च किया है। तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो अभी थावरचंद गहलोत जी हैं, इन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे एससी छात्रों के लिए नवाचार मतलब इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए असीम मिशन लॉन्च किया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, साथ साथ ये भी है, आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो असीम है, ASIIM, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनकमबेशन मिशन। ठीक है, तो देखिए अंबेडकर से है तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि यह SC ST से रिलेटेड ही होगा, खासकर SC से रिलेटेड है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, ध्यान रखिएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। छठा प्रश्न है आपका अगला प्रश्न कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो यह 3 अक्टूबर को, मतलब कल, अटल सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अटल सुरंग कहाँ है, देखिए सुरंग का ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगा, किधर पड़ेगा, सुरंग का ज़रूरत हमें नॉर्थ राज्यों में ज़्यादा पड़ेगा, हिमालय से सटे राज्यों में, क्योंकि उधर बर्फबारी होती है। ठीक है, तो बर्फबारी से रास्ता बार बार ढक जाता है, तो यदि सुरंग रहेगा तो बर्फबारी का कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं भूस्खलन का कोई असर पड़ेगा, तो इसीलिए उधर सुरंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो नरेंद्र मोदी जी, आपको मैंने पहले बताया कि 3 अक्टूबर को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अब देखिए, यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ी रखेगी। इसकी लंबाई जो है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि 9.02 किलोमीटर है। इसके पहले भारत की या दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बोल लीजिए जवाहर सुरंग थी। ठीक है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3000 मीटर, कोई मायने आपके लिए नहीं रखता है। ये आपके लिए मायने रखता है कि यह कहाँ है, तो पीर पंजाल रेंज पर है, हिमालय के पीर पंजाल रेंज पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, खासकर रेलवे को ध्यान रखते हुए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अटल सुरंग अटल बिहारी वाजपेयी पर नामकरण किया गया है, कहाँ है, रोहतांग में। इसकी लंबाई कितनी है, 9 किलोमीटर, यह याद रखिएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ओके, अगले प्रश्न की हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र में 23 सड़क और पुल परियोजनाओं का अनावरण किया। तो जम्मू के क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, PMO में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने जम्मू कश्मीर के कठुआ, डोडा, उधमपुर, ये सब क्षेत्रों में 23 से अधिक सड़क और पुल परियोजनाओं का अनावरण किया। देखिए, नो डाउट इस सरकार में विकास तो कुछ कुछ हुआ है, और ये बात भी कन्फर्म है कि कोई भी सरकार एकदम प्योर नहीं है, गलत सब है।
हम सब चुनते क्या है, कम गलत वाले को चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि एकदम शुद्ध तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो सब गलत है ही। तो खैर छोड़िए, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें प्रश्न पर केंद्रित करना है कि 23 से अधिक परियोजना का जम्मू कश्मीर यूटी में उद्घाटन किए हैं किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, ये सब में जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं, खासकर यदि कोई पुल बनते हैं, कोई जल विद्युत परियोजना बनता है, कोई नया नेशनल पार्क बनता है, ये सब ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, 8वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की? तो यह गुजरात की सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है। बहुत ही अच्छा यह कार्य किया गया है राज्य सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, ताकि कोविड-19 के कारण मार झेल रहे सभी गार्जियंस को, सभी पेरेंट्स को कम दिक्कत हो, उन्हें स्कूल का शुल्क चुकाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। बहुत ही बेहतरीन फैसला है। अन्य सरकारों को भी, अन्य राज्य सरकारों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो खैर हम लोग गुजरात के बारे में और जानते हैं। कैपिटल गांधीनगर, आज गांधी जी की बात हो रही है तो बहुत सारी बातें गांधी के बारे में आ रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे। लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है, अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम। ठीक है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है, विधानसभा में 182 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 26 सीट है। ठीक है, हाईकोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में है। ये देखिए, इसका भी अहमदाबाद में, गांधीनगर में नहीं है। एरिया वाइज रैंक 5, पॉपुलेशन रैंक 9। फिर से आपको एरिया वाइज रैंक का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं आप लोग, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ, भाई प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। तब तक हम लोग 9th प्रश्न को देखेंगे। 9वां प्रश्न है, जन नेता हिजाम इरावत की 124वीं जयंती किस राज्य में मनाई गई? तो यह मणिपुर के बहुत ही बेहतरीन नेता थे हिजाम इरावत। इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था। ठीक है, 30 सितंबर को, तो इसका मतलब 30 सितंबर को इनका बर्थडे मनाया गया। कहाँ? मणिपुर में। ये मणिपुर के इंपॉर्टेंट नेता थे, इसलिए इनका नाम याद रखना आपको ज़रूरी है। हिजाम रावत है। इनका काम क्या था? यह क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ी थी। यह उसी टाइप के थे जिस टाइप के राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी सामाजिक बुराई के खिलाफ बहुत लड़ा था, तो ये उसी टाइप के थे। अब हम लोग थोड़ा सा मणिपुर को जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, कैपिटल इम्फाल हो गया, डिस्ट्रिक्ट 16 है, पॉपुलेशन रैंक 23 है, एरिया वाइज रैंक भी 23 है। देखिए सेम है। गवर्नर रजमा हेपतुल्ला है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, विधानसभा में 60 सीट, राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट, हाई कोर्ट मणिपुर हाई कोर्ट। ठीक है, इसका अपना हाई कोर्ट है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य का हाई कोर्ट जो है कहाँ है? गुवाहाटी में है। देखिए, मणिपुर और मिजोरम 2 राज्य जो है ऊपर नीचे है। उधर यदि आप बात कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद नागालैंड है, ठीक है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो मणिपुर और मिजोरम को याद रखने का यही तरीका है कि मणि जो होता है हमेशा ऊपर होता है, तो मणिपुर ऊपर रहेगा और मिजोरम नीचे रहेगा। चलिए, बहुत सारी बातें मैंने बता दिया। और 10वें प्रश्न का रुख हम लोग करेंगे। प्रश्न है, किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? भारत ये सब में अभी आगे है। अपना देश कुछ परीक्षण करते रहता है। ठीक है, ये क्या है जानिए इसके बारे में। पहले ये कहाँ से किया गया? तो आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब भी कोई भी मिसाइल का परीक्षण करना हो तो उड़ीसा के बालासोर के व्हीलर द्वीप से करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम उसका दिया गया है। और जब भी कोई हमें सैटेलाइट का परीक्षण करना हो तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से करना है। ये सब आपको बातें पता होगी। ब्रह्मोस जो है सतह से सतह, सरफेस से सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है कि यह किससे कैसे मार करता है, सरफेस टू सरफेस। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें स्वदेशी बूस्टर एयरफ्रेम सेक्शन के साथ साथ भारत में निर्मित अन्य उप प्रणालियों जैसी विशेषताएं हैं। इसका मतलब है भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे भी हो, भारत आत्मनिर्भर भारत की राह पर चलने को उत्सुक है, होना भी चाहिए। हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, इसलिए देसी चीज़ों को सपोर्ट करें और जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वोकल फॉर लोकल होइए। ठीक है, 11वें प्रश्न को देखते हैं कि भारत और किस देश ने 5 सूत्री समझौते को लागू करने का निर्णय लिया है? तो भारत का अभी चीन से ज़्यादा टेंशन चल रहा है, तो इसलिए टेंशन कम हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए 5 सूत्री समझौता, 6 सूत्री समझौता, 7 सूत्री समझौता, जितने भी सूत्र का समझौता हो कर ले, लेकिन टेंशन कम होना चाहिए। फंडा यही है। चीन के बारे में आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी चीन के बारे में आपको बहुत पता होगा, पंडित कर दिए होंगे सब मीडिया वाले चीन के बारे में।
थोड़ा सा बात हम लोग जानते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट प्लेइंग 11 नहीं है, सी जिनपिंग ही है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कोई मतलब नहीं है, करेंसी रेनमिनवी है, एम्पायर हुआंगडी है, नेशनल असेंबली को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं और लेजिस्लेचर को द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। ये सब नाम का है, चलता है वहाँ एक का, किसका, जिनपिंग का, ठीक है। बाकी चाइना को एशिया का अजगर बोला जाता है और बहुत सारी बातें हैं चाइना को। चाइना का एक शहर जो अभी काफ़ी लाइमलाइट में है, वुहान, इसके बारे में आपको पता होगा कि वुहान यांगत्से नदी के किनारे है। कोरोना वायरस का एपी सेंटर वही था, ठीक है। इस पर एक किताब आया था, वुहान फर्स्ट क्वारंटाइन सिटी करके एक किताब आया था फांग का। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। हमने बहुत बातें बता दी। आप लोग आइए 12वें प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये गाना आप में से लगभग लोगों ने जरूर सुना होगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत ही सुकून देने वाला गाना है दिल को। आप लोग यदि नहीं सुने हैं तो जाकर सुनिए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इनके जो राइटर थे अभिलाष, उनकी हाल ही में निधन हो गया है। इंटरेस्टिंग बात आपको पता होगा कि इस गाने को लिखने में उन्हें 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा था। गाना भी बहुत मस्त गाना था, ठीक है, आप लोगों को सुनना चाहिए। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने को मेरे पास नहीं है। हम लोग 13वें प्रश्न का रुख करेंगे। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। तो इधर पर्यटन दिवस मनाया गया, तो असम की राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है, ठीक है। असम के बारे में फैक्ट जानते हैं और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। आप सबका यदि मूड हो, मन कर रहा हो कि कुछ हमें लिखना है, तो आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, ठीक है। हम लोग असम की बातें कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य, कैपिटल दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी, डिस्ट्रिक्ट 33, पॉपुलेशन रैंक 15, एरिया वाइज रैंक 16, गवर्नर जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, विधानसभा 126 सीट, राज्यसभा 7 सीट, लोकसभा 14, हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट, ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम का इस साल मतलब 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था, तो यहीं हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। ये बात आपको पता हो कि गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। अच्छा, जब खेलो इंडिया यूथ गेम की बात आ गई है, 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होने वाला है, तो हरियाणा में होने वाला है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोग चलेंगे 14वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे फार्मूला 1 रेस में बहुत सारे प्रकार हैं, उसी तरह ग्रैंड स्लैम में भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन 4 वो जो मेन है वो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सब जो 4 है, ठीक है। तो लेकिन देखिए, बड़ा बड़ा नाम आपको याद होगा, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, इस बीच में छोटा सा निकल जाता है। तो ये जो स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका है, ये अपने करियर के 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीत चुके हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, तो स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार है स्टेन वावरिंका, अपना 150वां ग्रैंड स्लैम मुकाबला जीता, ठीक है। ये 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी हैं। तो और ज़्यादा बातें इनके बारे में नहीं जानना है, बस ये याद रखना है कि ये अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीते हैं। ये नहीं कि ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, ये 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। हम लोग चलेंगे 15वें प्रश्न की ओर, जो कल बीत चुका है। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुबह सुबह यदि आपको कॉफ़ी मिलेगा तो आपको पता है आपका मूड तरोताज़ा हो जाएगा। मैं इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैं भी जाता हूँ कॉफ़ी पी कर आता हूँ, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। हाँ, एक बात आप लोग जान सकते हैं कि कॉफ़ी जो है 2015 से यह दिन आयोजित किया गया है। 2015 से इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जा रहा है। और कॉफ़ी की बातें हो रही है, कॉफ़ी मतलब कहवा, तो ब्राज़ील का नाम आना बहुत ही ज़रूरी है। ब्राज़ील है तो फेजेंडा है उसकी मिट्टी का नाम, जहाँ होता है कॉफ़ी, और बहुत सारी बातें हैं। साओ पाउलो ब्राज़ील का जो बंदरगाह है, कॉफ़ी का बहुत बड़ा निर्यातक बंदरगाह है। तो ये सब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जानिए, पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर, जो कल आपसे पूछा गया था कि विच नेशन विल बी होस्टिंग क्वाड मीट। मतलब क्वाड मीट मतलब 4 नेशन का मीट है, इसे कौन होस्ट किया है, तो इसे इस बार इंडिया होस्ट किया है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अपना सुरक्षा, अपने वित्त वृद्धि कैसे हो, फिनेंशियल सब सपोर्ट करने के लिए, सब बढ़ावा देने के लिए लोग क्वाड मीट किए। खासकर सुरक्षा पर ज़्यादा जोर रहता है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स, बहुत अच्छा कमेंट्स किया था,
आज मैं आप लोगों का कमेंट्स नहीं ले पाया किसी कारणवश। आप लोग बढ़िया से कमेंट देते रहिए, हो सकता है आज आपका कमेंट आशा है आप में से किसका आ जाए, मुझे भी नहीं पता। जो जितना बढ़िया से कमेंट कीजिएगा उनका बहुत बढ़िया से यहाँ नाम आएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग, जितने भी लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, हमेशा मेरी यही कामना रहेगी कि आप सबों का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है। तो ऑप्शन है जापान, अमेरिका, भारत, रूस। आपको कमेंट कर जवाब देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। इसके बारे में आपको यदि डिटेल से बताना है तो खोजिए, पढ़िए और डिटेल से यहाँ बताइए। आपको फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और भाई वीडियो तो हम तक पहुँच चुके हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए यार दोस्तों में। महात्मा गांधी स्पेशल ये एडिशन हो गया, हो सकता है महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी आपको मिल जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। अभी वैक्सीन मिला नहीं है, कोरोना अपने चरम सीमा पर है, तो घर पर ही रहिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद।